सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुल्जिमान ने रहम की अपीलें दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सजाओं की मुआफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे की ज़ेरे सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपना 2 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI का बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती टीम PTI के मुतालबात पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हुकूमत को तहरीरी तौर पर कोई भी ड्राफ्ट देने का फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए 2 मुतालबात रखती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इनके मुतालबात बहुत सादा है। PTI का पहला मुतालबा बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का है। इसके अलावा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। देखते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात में बात कहां तक पहुंचती है। शौकत यूसुफ बोले 30 जनवरी तक हुकूमत को वक्त देते हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए अपना लाहे अमल बनाएगी। तहरीक इंसाफ इन मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। जब तक हुकूमत इन मुतालबात को तस्लीम नहीं करती, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बानी PTI की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। PTI के साथ संजीदगी के साथ बातचीत कर रहे हैं। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, आप भी रसीद दिखाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सरकारी तहाइफ की रसीद दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है तो रिहाई अदालत से होती है। मैंने भी बानी PTI के बनाए झूठे केसेस भुगते हैं। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की, किसी के पांव नहीं पकड़े। अमीर मकाम बोले एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। बानी PTI की रिहाई अदालत के इख्तियार में है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदार SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला सिवर और अस्करी हुकाम की शिरकत। चारों वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में मौजूद। मुतल्लिका वज़रा भी इजलास में शरीक। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट इजलास में पेश। एपेक्स कमेटी का 6 नुकाती एजेंडे पर गौर, अहम फैसलों का इम्कान। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी, नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर मुतल्लिका वजारतों की ब्रीफिंग शेड्यूल। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात बारे ब्रीफिंग भी ली जाएगी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई का प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। वज़ीर आज़म ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम 5 साला मनसूबा है। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीन के साथ चश्मा 5 के मुआहदे की शुरुआत हो चुकी। कौम से किए वादे पूरे करने के लिए हुकूमत कोशां है। हुकूमत ने 2024 में चैलेंजेस को बेहतरीन तरीके से डील किया। कायमा कमेटी पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में एक बार फिर इंटरनेट की बंदिश की गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि VPN की बंदिश नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट की बंदिश सुस्तरवी के मामले पर सब कमेटी बनाई जाए। हम VPN रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करते हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि चेयरमैन पाशा को तलब करके इंटरनेट बंदिश के नुकसानात का पता करते हैं। शर्मिला फारूकी बोली इंटरनेट के मामले पर वजारत दाखिला के नुमाइंदों को तलब किया जाए। कमेटी ने इंटरनेट के मामले पर वज़ीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग मांग दी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अडियाला जेल में अदालत के रूबरू पेश। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। काबीना डिवीजन के गवाह बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत में मौजूद थे। वकला सफाई की जानिब से हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दरख्वास्त की मुखालफत की। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए वकला सफाई को गवाह पर जुरा का हतमी मौका दे दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर के वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंदापुर की 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा अदालत में पेश कर दिया गया। अली अमीन गंदापुर के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने मनसूख कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंदापुर को हसन अब्दाल मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया था। कोरम में मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहदे के 14 निकात पर इत्तेफाक हो गया। मुआहदे के मुताबिक फ्रीकैन एपेक्स कमेटी के फैसलों के पाबंद होंगे। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। मोर्चे और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। फ्रीकैन के दरमियान फायरबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर होगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। ब्रिटर साहब कहते हैं अमन मुआहदे से इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। सड़क की बंदिश का मकसद पूरेजी रोकना था। महकमा रिलीफ ने मुतासरा गाँव का सर्वे मुकम्मल कर लिया। जल्द मुआवजे देने का अमल शुरू होगा। गवादर बंदरगाह को किसी भी गैर मुल्की हुकूमत के हवाले नहीं किया जा रहा। तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा कि ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। गवादर बंदरगाह चीन के ताउन से बनी है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। ये दो तरफा ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। शाम में पाकिस्तानी सिफारत खाना मौजूद है। शाम में अभी तक नई लीडरशिप के साथ राब्ता कायम नहीं हुआ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब। डिप्टी DG एयरपोर्ट सादिकुर रहमान की सदारत में बोली का आगाज। सेक्रेटरी एविएशन SN अली मंगी ने बोली का बॉक्स खोला। तुर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम की टेक्निकल क्लियरेंस के बाद बोली खोलने का अमल शुरू किया गया। सेक्रेटरी एविएशन का कहना है कि बोली के लिए कम से कम ऑफर कीमत का 56% रखा गया है। तुर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा कराई। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने प्राइवेट स्कूलों को तलबा के लिए बसों का इंतजाम करने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। फैसले में कहा गया जो स्कूल अमल ना करे उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। रूल्स में तरमीम करके स्कूल बस लाजिम करार दी जाए। अदालत ने आइंदा समात पर तरमीम शुदा रूल्स पेश करने की हिदायत कर दी। LDA और टेपा ने लाहौर की शाहराहों की रीमॉडलिंग के लिए मुनासिब इकदाम नहीं किए। अदालत ने शाहराहों की रीमॉडलिंग इकदाम की रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। एबटाबाद, मरी, गलियात, सवाबी और गीजर में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में साल की पहली बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम के इलाके ग्रे सरगन जागरा में भी बर्फबारी। वादी लीपा, बाग हवेली के बुलंद इलाकों में भी बर्फबारी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के ढेरे। स्कर्दू और गोपस में पारा -9, वादी लेह में पारा -8 तक गिर गया। स्तोर और हुंजा में दर्जा हरारत -5, गिलगित, चित्राल और कालाम में -4 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह बेहतर होने पर मुख्तलिफ मकामात से बंद मोटरवेज को खोल दिया गया।